Hello guys, this is Musaka FX and welcome back to another weekly analysis for gold। तो इस वीक हम देखेंगे कि गोल्ड के कौन कौन से बाय एंड सेल जोन है और किस जोन को हमने सक्सेसफुली ट्रेड करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गोल्ड इज़ इन एक्सट्रीमली हाई ट्रेंड। तो अभी तक गोल्ड ने किसी किस्म का ऑन अ मंथली बेसिस किसी किस्म का लोअर लो नहीं लगाया एंड गोल्ड इज़ गोइंग फॉर लाइक अ हायर हाइज एंड हायर हाइज। सो देखने के अंदर ऑन अ मंथली बेसिस गोल्ड इज इन अप ट्रेंड। बट बिफोर वी डाइव इनटू द एनालिसिस लेट्स गो टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द फंडामेंटल एनालिसिस। सो दिस विल बी फ्रॉम September 2nd 2024 to September 6 2024। as you can see that Monday बैंक हॉलीडे है USD की। आई थिंक देयर लेबर डे है उनका, तो आपको ज़्यादा मूवमेंट मार्केट में नहीं मिलेगी। अवॉइड ट्रेडिंग ऑन मंडे। और बाकी आप सारा वीक देख सकते हैं, इट्स आ रेड वीक। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो और हमने इसको बहुत ही केयरफुली ट्रेड करना है। ऑन ट्यूसडे वी हैव ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI, अगेन हाई इम्पैक्ट डाटा है। आपको USD की मार्केट्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नज़र आएगी। ऑन वेडनेसडे व्हेन द रियल गेम स्टार्ट्स, ओके, जोर्ट्स जॉब ओपनिंग, एक्सट्रीमली हाई इम्पैक्ट डाटा है। आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन मार्केट में नज़र आएगी गोल्ड की मार्केट में। And on a Thursday, we have ADP non-farm employment change and weekly unemployment claims and ISM services PMI. Again, high impact data है, fluctuation आपको नज़र आएगी। But on a Friday, we have one of the most important data, which is the NFP. Okay, NFP is standing on 164K and it's actual ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। अगर आपको डाटा 164K से ऊपर मिलता है तो आपको USD पेयर स्ट्रांग मिलेगा, वरना आपको ये वीक मिलेगा। ओके, बहुत केयरफुली ट्रेड करना है आपने। अगर आपका अकाउंट छोटा है तो आप काइंडली न्यूज़ टाइम के ऊपर ट्रेडिंग से बिल्कुल अवॉइड करें, या जो जोन्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जब तक मार्केट उस जोन्स में नहीं आ जाती आपने तब तक ट्रेड नहीं करना। यू विल गो फॉर द रिएक्टिव ट्रेडिंग। ओके, मंथली के अंदर अगर हम मार्क करना चाहें, देयर आर two engulfing buys, okay, one is this one, this is respected and second is below there। तो हम इसको मार्क नहीं करेंगे, हम इसके आसपास ही रहेंगे क्योंकि ये प्राइस के आसपास है। ओके, मंथली के अंदर भी हमारे पास बाय है। ऑन अ वीकली बेसिस एज वी कैन सी दैट अगेन वी आर इन अ स्ट्रॉन्ग बाय। ओके, व्हाई? बिकॉज दिस रेजिस्टेंस was broken by that buy, okay, and that buy is still fresh, so market needs to come back into this zone। मार्केट ने I'm sorry about that, मार्केट ने इस जोन में वापस आना है एंड देन इट विल गिव यू अ हायर हाई। ओके, यहाँ पे जोन कौन सा है वो हम H4 के अंदर उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, मार्केट कैन गो फॉर अ हायर हाई। ओके, नाउ ये तो आपके पास बाय का जोन है, बट सेल का जोन किधर है? सेल का जोन अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास, अगर हम इस कैंडल के ऊपर आए एंड वी जस्ट ड्रैग इट डाउन, अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे करें, सो वी हैव इज दिस वन, दिस इज द हाई फॉर द कैंडल 2530 टू 2531। ओके, अब अगर आपको मार्केट इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देती मिलती है, यू नीड टू गो फॉर द बाइज। ओके, now in a weekly we are in a stronger buy trend। okay, let's go to the daily time frame। daily time frame के अंदर अगेन अगर हम इस लाइन को देखें, मार्केट इज इन रेजिस्टिंग पॉइंट। सी, यहाँ पे आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा कंप्रेशन मिलेगी, बट आई विल ट्राई टू मार्क द जोन्स। सो वी हैव टू जोन्स हियर। वन इज दिस रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपको कोई इनगल्फिंग बाय नहीं मिल रही ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, बट वी हैव एन इनगल्फिंग बाय है दैट हैज़ बिन, जो कि मल्टीपल टाइम आपको रिस्पेक्ट दे चुकी है, दिस इनगल्फिंग बाय। दैट्स वाई मार्केट नीचे की तरफ नहीं आना चाह रही। ठीक है, एंड दिस इज योर स्विंग हाई। ओके, स्विंग लो फॉर अ हाई ट्रेंड। लेट मी शो यू हाउ। एज यू कैन सी दैट दिस इज अ लो एंड दिस इज अ न्यूअर लो। आप अगर डेली टाइम फ्रेम में मार्केट आपको नीचे की तरफ ब्रेक करती मिलती है इस जोन को, और आपको रीटेस्ट करती मिलती है इस यहाँ से किसी एरिया को, लेट्स से दिस इस स्पाइक को, तो हम यहाँ से सेलिंग स्टार्ट कर देंगे और मार्केट अपना ट्रेंड सेल की तरफ शिफ्ट कर देंगे। लेकिन अभी ऐसा हमारे पास कोई इंडिकेशन नहीं है
कि मार्केट सेलिंग की तरफ जाए, लेकिन जो हमारे पास डाटा है वो आपको टेम्पररी मार्केट को सेलिंग की तरफ लेके जाता नज़र आ सकता है। लेकिन अगेन वी विल गो विद द करंट ट्रेंड ऑफ द मार्केट। अपर जोन के अंदर अगर हम इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लें तो 2531.8 सो ये आपके पास डेली में डाटा है, इसको मैं मार्क कर सकता हूँ, बट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जब ये ब्रेक होगी तो हम डेली एनालिसिस में इसको भी मार्क कर लेंगे कि हमने इसको किस तरह ट्रेड करना है। अगेन ये अपने अपर एरिया से आपको ट्रेड दे चुकी है, बट इसका लोअर एरिया अभी भी खाली है। सी, सो वी विल गो टू H4 टू मेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट नाउ। अब आपको मार्केट की थोड़ी सी बेहतर समझ आएगी, ठीक है। इफ़ वी गो टू द लाइन चार्ट अगेन, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन मिलेगी। सी, दिस इज द ट्रेंड लाइन। अगर आप बॉडी टू बॉडी ट्रेड करते हैं, दिस इज अ ट्रेंड लाइन। अगर आप विक टू विक ट्रेड करते हैं तो हम इसको विक टू विक मार्क कर लेते हैं, जस्ट लाइक दैट। सो दिस इज आवर ट्रेंड लाइन, राइट। तो ये ट्रेंड लाइन आपको मार्केट ने H4 के अंदर आपको ब्रेक कर दी है नीचे की तरफ। तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस इनगल्फिंग सेल हैज़ बिकम मच मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब अगर H4 के अंदर मार्केट आपको इस इनगल्फिंग सेल को टच करती मिलती है, वी गना गो फॉर अ सेल, बिकॉज टेम्पोररी अप ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक हो चुका है और ये आपको मार्केट ने इक्वल हाइज दी हैं। तो ये आपके पास काइंड ऑफ एक प्राइस एक्शन का पैटर्न बन गया है। सी, दिस इज द पैटर्न फॉर प्राइस एक्शन। ओके, नाउ अब अगर हम इसको रिमूव कर दें एंड वी मार्क दिस एनगल्फिंग बाय हेयर, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे देखने के कि यहाँ पे कोई एरिया हमारे पास फ्रेश है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कलर कोड दिस वन। सो दिस इज द कलर फॉर माई H4s रिगार्डलेस ऑफ बाइज एंड सेल्स। ये आपको बहुत आसानी देती है मार्केट को ये जोन मार्क करने में। तो अगर आपने एक ग्लांस पे मार्केट को देखना है तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। सी, सो हमारे पास अभी ये वाला एरिया है, तो कोशिश करेंगे इसको छोटा करने की छोटे टाइम फ्रेम में। नाउ लेट्स गो टू दी M15। ओके, दी आई एम सॉरी अबाउट दैट, दी M15। नाउ देयर यू गो। अब आपको मार्केट ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी। हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी एरिया हैं और कौन कौन से एरिया यहाँ पे हमारे पास इम्पोर्टेंस रखते हैं। ओके, सो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टुवर्ड्स द अपसाइड। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक एरिया है विच इज़ फ्रेश, विच इज़ दिस इनगल्फिंग सेल, राइट। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, ये आपको एक ही फ्रेश एरिया मिल रहा है विच इज़ दिस इनगल्फिंग सेल एंड वी विल मार्क दिस एज M15 फ्रेश इनगल्फिंग, राइट। नाउ दिस एरिया हैज़ एज इम्पोर्टेंट एज वेल। अब अगर आपको मार्केट लेट्स सपोज आपको ये सारे एरियाज ब्रेक करती मिलती है, ये इनगल्फिंग सेल भी ब्रेक करती मिलती है ये, बट मार्केट कम्स बैक हेयर, सो हेयर यू हैव दिस ट्रेंड लाइन विच नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड बाय दिस एरिया। तो आपको यहाँ से मार्केट एक बहुत अच्छा सेल दे सकती है फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, आपको मार्केट एक सेल दे सकती है। सो देयर इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगेन प्रेजेंट इन दिस मार्केट। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पे देखें इन द रिगार्ड ऑफ लेट्स गो टू H1 फर्स्ट, बिकॉज दिस इज अ कंप्रेशन में मार्केट, तो एनालिसिस थोड़ा सा हमको टेक्निकली करना पड़ेगा। हमारे पास एक एरिया है ये वाला विच हैज़ बिन टेस्टेड नाउ 3 times, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इस एरिया को भी देखेंगे। अगर मार्केट आपको नीचे की तरफ आती मिलती है इन एन एग्रेसिव मोड, तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करेगी, इस एरिया को अगर मार्केट आपको ऐसे ब्रेक करती मिलेगी, राइट, विद अ फेल्ड सेटअप लाइक दिस इज एन एनगल्फिंग बाय, मार्केट क्रिएट्स एन एनगल्फिंग सेल हेयर। अगर आपको ऐसे ब्रेक करती मिलेगी, देन मार्केट विल गो बैक टू टच द बॉटम एरिया, this one, this area for
योर नेक्स्ट स्टॉप। ओके, यहाँ से आपको मार्केट, क्योंकि लास्ट टाइम आप देख सकते हैं मार्केट ने नीचे आते आते विक लगाई थी यहाँ पे एंड देन मार्केट पंप्ड। ओके, मार्केट ने यहाँ पे आपको पंप दिया था। सो दिस इज आवर प्रॉपर रिवर्सल जोन। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस बिलो एरिया, दिस एरिया विल बी आवर M1 और M5 की लेवल 2470.788। ये एरिया को आप लाइन से मार्क कर लें, ये आपके पास प्रॉपर रिवर्सल का एरिया। अगर ये एरिया भी मार्केट ब्रेक करती है इन अ लोअर टाइम फ्रेम, देन मार्केट विल गो टू अटेम्प्ट द नेक्स्ट एरिया विच इज आवर नेक्स्ट फ्रेश इनगल्फिंग बाय, जो आपको ये वाला एरिया है। यहाँ से आपको मार्केट एक अच्छा बाय दे सकती है। ओके, बट दिस विल बी अ रिट्रेसमेंट बाय, ये आपको रिट्रेसमेंट बेस का बाय मिलेगा। दिस विल नॉट बी अ ट्रेंड बाय। ओके, सो ये वाला जो एरिया है विच इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जो ये वाला जो H1 का एरिया है, इसको हम कोशिश करेंगे M15 में शॉर्ट करने की, राइट। सो लेट्स गो टू M15 हियर एंड लेट्स ट्राई टू मेक अ सेंस ऑफ दिस एरिया हेयर। आपको मैं यहाँ बताता हूँ आपने फेल्ड सेटअप किस एरिया पे देखना है। दिस इज द एरिया फॉर द फेल्ड सेटअप इफ यू आर गोइंग फॉर अ डाउन ट्रेंड, राइट। लेकिन हमको जो नज़र आता है हम उसी को ट्रेड करते हैं। सो दैट इज़ द एरिया। अब ये देखें, इसके ऊपर लिखा है M15 नॉन फ्रेश, फाइंड ABC और ट्रेंड लाइन की रिजेक्शन। यहाँ पे आपको 2 का मिल सकते हैं। लेट मी गो फॉरवर्ड बिकॉज दिस एरिया इज टेस्टेड। मार्केट यहाँ पे अगर आपको आती मिलती है इस एरिया में, लेट मी रिमूव दिस वन, इस एरिया में आती मिलती है, यू नीड टू फाइंड 2 थिंग्स। या तो मार्केट आपको यहाँ से, लेट्स सपोज मार्केट कम्स बैक डाउन इनटू दिस एरिया, ओके, जस्ट लाइक दैट। मार्केट यहाँ पे ऐसे करती मिलती है, यू नीड टू फाइंड एन एनगल्फिंग बाय हियर और ABC का सेटअप विच इज एनगल्फिंग सेल मीट्स एनगल्फिंग बाय। आप AB के साथ जा सकते हैं या AB से, और मार्केट आपको यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक करती मिलती है, जस्ट लाइक दैट। ओके, ओनली इस केस में आप यहाँ पे बाय लगाएंगे बिकॉज दिस एरिया इज टेस्टेड, राइट। सो ये आपके पास ओनली तरीका है बाय लगाने का। अब अगर मार्केट आपको यहाँ पे दोबारा आती मिलती है, लेट्स गो फॉर अ सेल कंफर्मेशन बिकॉज दिस इज नॉन फ्रेश एनगल्फिंग बाय। मार्केट आपको यहाँ पे एक एनगल्फिंग सेल देती है, राइट, गिव्स यू एन एनगल्फिंग सेल। ओके, देन वी कैन गो फॉर दिस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज अप अंटिल अगेन विच पॉइंट 24770.745. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इन दिस एनालिसिस, यू नीड टू रिमेंबर दिस एरिया। ओके, नाउ आपको मार्केट यहाँ से इस एरिया से मार्केट विल गिव यू another push because this is the fresh area, right, in the M5. आपको मार्केट यहाँ से पुश देके आपको यहाँ तक मार्केट आती मिलती है which is a sweet 100 to 115 or 200 pips. Let's go to M5 and let me just try to find an area here where we can actually trade. There is nothing here. I'm finding the area on this week. Okay, I'm not going for the engulfing. Let's go to M1 if it allows me to go to M1. तो हम यहाँ पे कोई एरिया देखते हैं for our, come on dude, you can do this. No, he can't. I don't think so. He can go like back. तो ये हम देखेंगे जब मार्केट इस एरिया में वापस आएगी because this is a fresh area. Now इसके अगर आपको मार्केट नीचे आती है, you have this M15 engulfing buy which is fresh, 2454 and 2452. So this will give you like easy 60 to 70 pips. Again you need to go with the trend for the market. Trend आपको मार्केट का सेल है तो this will be a retracement buy. ये आपको मार्केट रिवर्स करती नहीं मिलेगी because लास्ट टाइम भी इस एरिया ने मार्केट को आई डोंट थिंक सो कि रिवर्स किए। ओके, रिवर्सल का एरिया आपके पास ये पड़ा है नीचे, दिस वन। रिवर्सल का जो आपके पास एरिया है, इट इज दिस एनगल्फिंग बाय। इट हैज स्टिल द पोटेंशियल टू रिवर्स द मार्केट इफ वी गो टू M15 here. Let's see what is here. This area has the potential to reverse the market. आपको जब रिवर्सल के जोन मिलने लग जाएंगे, you will be
better suited for the market. Remember this area. This is also our key level 2433 and 2430. Again वही वाला हम फार्मूला इसके ऊपर भी लगाएंगे. नॉन फ्रेश एनगल्फिंग, देयर यू गो, ट्रेंड लाइन का ब्रेक और ABC. See what market it was. Market already tapped into this area. अगर आपको मार्केट इस एरिया में वापस आएगी, it can still reverse. Okay. Now आपको मैं एक सिग्नल दे देता हूँ पोटेंशियल जब आप मार्केट को ओपन होता देखते हैं. यहाँ पे तो आपको समझ आ गई है कि आपने क्या करना है. निचले एरिया पे अभी जहाँ करंट है मार्केट, आपको वहाँ से मैं एक सिग्नल देता हूँ कि मार्केट ओपन होता ही हमने किस चीज़ का वेट करना है. दिस इज योर एनगल्फिंग सेल, राइट, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ दिस एनगल्फिंग सेल. नाउ व्हाट यू नीड टू फाइंड हियर इज, आपको मार्केट अगर आपका बायस ऊपर की तरफ है, आपको मार्केट यहाँ पे एक एनगल्फिंग बाय दे and comes back and gives you another engulfing buy, or just like that. Okay, so you can go for a buy up until where, here, this 2520, right. यहाँ से आपको मार्केट रिवर्सल देगी. Okay, if this breaks then we are golden. अगर आपको मार्केट यहाँ से ब्रेक करती मिलती है तो हमारे पास ऊपर के एरियाज हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट एनालिसिस में देखेंगे. ठीक, so this is your TP1 or plan 1 for the next working day. Okay, so this was the analysis for gold. मैं अपने ग्रुप में भी इस तरह के सिग्नल शेयर करता हूँ. वहाँ पे लास्ट वीक वी मेड 1600 पिप्स. आपको मैं भी उसका स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा. तो अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू डू द एनालिसिस फॉर द मार्केट जस्ट लाइक दिस वन, और जहाँ पे आपको पता हो कि आपने मार्केट के किस किस जोन को कहाँ और कैसे कैसे ट्रेड करना है, ओके, यू विल बी हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर द मार्केट. वी हैव अ डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट पे हमारा कोर्स मिल रहा है, जहाँ पे मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को 1-to-1 भी मेंटरशिप दे रहा हूँ और बैच के साथ भी दे रहा हूँ. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के ऊपर और इस ग्रुप के आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा. सो दिस इज मुसाक FX. आई एम साइनिंग आउट.